ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰ ਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਧੰਨ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਗੁਰ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਵਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਖੁਲਾਹੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 40 ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਘਟ ਤੇ ਉਚਰੋਂ, ਆਤਮ ਕੋ ਸਮਝਾਵੋ। तो फिर घट मैंने, घर मैंने, हिरदा सब वत। सब वत का अर्थ ये नहीं है भी घर च गड्डी है, किन्नियां ने वड्डियां छोटियां, किन्ने मकान, किन्ना कपड़ा, किन्ना बैंकलस, किन्ना परिवार, किन्ने नौकर चाकर, किन्नी जमीन, किन्ना सोना। आपां घर विच यही गिणदे हैं ना भी घर विच सब कुछ है, बाबे दी बड़ी किरपा है। इत्थे जे घर दूजा है, हिरदे नूं घर आख्या, ते इत्थे सब वत दा अर्थ है परमात्मा दा नाम। पंक्ति नूं ध्यान नाल सुनना, घर है अंदर सब वत है, घर दे अंदर ही सब कुछ हैगा। जिहड़ा बचन आख्या ना, साचे साहिबा क्या ना ही घर तेरा। एक बचन आपां पढ़दा, जे घर हुंदा है मंगण जाइए। तीन थावां ते बचन आ गया ना। महाराज कहंदे घर तां तेरे सब कुछ ही हैगा। जिवें आपां बचन पढ़दे हां, ढड्डा ढिग, ढड्डा अखर, ढड्डा अल्फाबेट, ढड्डा ढिग, ढूंढत कत आना। मारे कहते है तो तेरे कोल है, ढिग मैंने नेड़े, ढूंढत कत आना, आन मैंने होर थां ते कित्थे लभदा फिरदा। ढड्डा ढूंढत ढह गए प्राणा, ते बाहरों लभण वालियां दे प्राण तां मुक गए पर लभा नहीं। कित्थे कित्थे लभ्या। चढ़ सुमेर ढूंढ जब आवा,
महाराज कहते धरती की तो गल छड्ड, सुमेर पर्बत दे जाके रब नूं लभ लई, लभ के थक के आ जाई। नहीं लभ्या। एक बार आखो सतनाम श्री। अज बाबा नानक जी का प्रकाश गुरपुरब ते भाई साहब जी ने बचन पढ़िया, रसना करो पवित्र। सतगुर नानक परगटिया, सतगुर नानक परगटिया, मिटे धुंध जग चानण होआ, मिटे धुंध जग चानण होआ। सतगुर नानक परगटिया, सतगुर नानक परगटिया। आखो सतनाम श्री। अच्छा, ये तुक भला जी पढ़ी जा सकती सारा साल, फिर नहीं नानक प्रगट हो सकता। ये तुक मैं अज ही क्यों पढ़ी है? ये तुक सारा साल भी तो पढ़ी जा सकती। गुरु नानक केवल अज ही प्रगट होया? नहीं सिखो, गुरु नानक है ज्ञान, ते ज्ञान तुहाडे अंदर साल च नहीं, हर वेले कदे भी प्रगट हो सकता है। गुरु नानक नूं कदे भी प्रगट कर सकते हो। ते जदों गुरु नानक प्रगट हो गया ना, उदण फिर जिहड़ी धुंध आ किहड़ी भला विकारां दी, परतरै रूप ना पेखा नेत्र धुंध। इसे तरह ए सरवणों मेरे हो साचे सुनने नो पठाए, जे सच नहीं सुनदा झूठ दी धुंध कन्नां च। ए रसना तो अनरस राह च रही धुंध। तो ये जड़ी धुंध आ उदन मिट जाएगी जिदन गुरु नानक प्रगट हो गया। फिर उदाहरण है, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे। जदों सूरज चढ़दा ते तारे नहीं दिसदे। फिर कहंदे सिंह बुके। फिर उदाहरण देखो मारे लभी, जदों शेर दहाड़ मारदा है ना, मिर्गावली भन्नी जाए, फिर मिर्गां दियां डारां भज्जियां जांदियां, दौड़दियां नेड़े ही नहीं रहिंदियां। जदों शेर रूप ज्ञान गुरु दा प्रगट हो गया ना, तुहाडे अंदर विकार कोई रहने नहीं। तो वो बाबा नानक जी दे वेले देखो पहाड़ां ते सुमेर पर्बत ते चढ़ के सिद्ध बैठे ने। सिद्ध छुप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा? गुरु नानक पातशाह महाराज पहाड़ ते गया, मगर उन्होंने ला के थले लियांदा सी। चढ़ सुमेर ढूंढ जब आवा। महाराज कहंदे पहाड़ां ते जाके लभ लई, कुछ नहीं मिलना। जे गढ़ रचियो सो गढ़ में पावा। गढ़ मैंने किला घर, आ जिहड़ा घर उन्हें बनाया ना, इहदे विचों ही तैनूं परमात्मा मिलना ही। आखो सतनाम श्री। हर मंदिर सोई आखिए जिथों हर जाता, जिथों पछाण हो जाए उहदी, जिथों मिल पाए। घरै अंदर सब वत है, घर विच सब कुछ है। एक बचन आपां पढ़दे हां गुरु महाराज जी दा, थाले विच त्रै वस्तु पईओ, हर भोजन अमृत सार। भोजन तो पिया विच, यह भोजन अलभ है संतो। अलभ मैंने ना लभण वाला, लभै गुर विचार। ये भोजन लभदा है, ये सब वत। सब वत की है? नाम। ते नाम की है? बीज। बीज दा होना सब कुछ है। तुसी देखो धरती दे विच बीज पाओ ते बीज पुंगरदा। जदों पुंगरदा बीज, फिर छोटा जिहा दरख्त जिहड़ा पुंगरदा बीज कली
फिर वो वधदा, फिर पत्ते भी आ जाते, पत्ते भी प्रगट हो गए, टाणियां भी प्रगट हो गई, वड्डा दरख्त प्रगट हो गया, फुੱਲ प्रगट हो गए, सुगंधी प्रगट हो गई, वो फल तक पहुंच गया। उस बीज दे विच सब कुछ है, बस धरती मिलनी चाहिए, उन्होंने अनुकूल धरती मिल जाए। तो मेरे कह लगे यह मुधावनी सतगुरु पाई। मुधावनी का अर्थ होंदा जिवें किसी बीज नूं, किसी चीज़ नूं आपां पैक करके पन्नी चढ़ा के बिल्कुल उत्ते मोहरा मारा ला के शील्ड कर देंगे, उन्होंने कहते मुधावनी। वो हुण पैकेज जिहड़ी चीज़ है जिहदे कोल जानी है वो ही खोलेगा, दूजा नहीं। ये मुधावनी सतगुरु पाई, घरै अंदर सब वत है। ये बख्शिश गुरु ने पा दी, दे दी। लभी किन्ना गुरसिखा लद्दी भाल। गुरु दे सिखा ने वो वस्तु जिहड़ा सब कुछ परमात्मा दा नाम हिरदे च सी उन्हों लभ लिया। फिर आपां वचन पढ़ते हैं, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा, गुरसिखी सो थान भालिया, लै धूर मुख लावा। घरै अंदर सब वत है, परमात्मा दा बख्शिया होया नाम, वो नाम ही सारी वत दा। आपां वचन पढ़ते, सभे थोक प्रापते जे आवे एक हाथ। मैं बेनती करा, अज एक तो असी बहुत पिछे हाँ, एक नहीं दिस रहा। क्यों नहीं दिस रहा? धुंध है। बहुतियां दा इसे गल ते जोर लगा भी शायद टॉफियां वंड के गुरपुरब मन जाना। मैं नहीं कहता भी टॉफियां वरताउणियां गलत आ, पर एक तुसी विचार के देखो भी आ गुरु का दरबार है, इत्थे ते केवल दो ही प्रसाद ने, एक गुरप्रसाद, दूजा कड़ा प्रसाद। इत्थे तीजा प्रसाद नहीं। तुसी लंगर च वरताओ, गेट ते खड़ के वरताओ, जिन्हें लैने होणगे लै लेगा, पर इत्थे तक केवल कड़ा प्रसाद ते गुरप्रसाद। जदों असी दरबार विच कोई टॉफियां वंडेगा, कोई लड्डू वंडन लग जाएगा, कोई रोटियां वंडन लग जाएगा, लिया के तोड़ तोड़ के, फिर कड़ा प्रसाद पिछे रह जाएगा। अज असी मन लिया, धुंध वेखो साडे अगे भी शायद वड्डे वड्डे बंब पटाके चला के गुरपुरब मनाया जाना। किड्डा चंगा होवे असी ये शोर शराबा ना करके, जिहड़ा बाबा नानक कहंदा पवन गुरु हवा विच ते आपां जहर घोल रहे। किन्ना चंगा होवे असी गुरबाणी नाल जुड़ीए, धुंध मिट जाएगी, शब्द नाल जुड़ीए। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, धर्म प्रचार कमेटी ने कल जिथे नगर कीर्तन दे विच होर इन्ने वड्डे प्रबंध होए, उत्थे नाल बच्चियां दे नाल गुरमत क्विज वड्डी स्टेज लाई। उहदे विच गुरमत दे सवाल जवाब गुरबाणी प्रति, और अनगिणत बच्चियां ने उत्थे जवाब दिते, सवालों दे पास होए, इनाम लैके गए। सानू चाहिदा हुण इदां दे लंगरां वल आईए, असीं शब्द दा लंगर अगे वधाईए। तो घरै अंदर सब वत है, बाहर नहीं। कहण लगे भलिया वो परमात्मा दा बख्शिया होया ज्ञान सब कुछ तेरे घर विच है। फिर होर बचन पढ़ो, ढंडा ढूंढत कह फिरहो, कित्थे लभदे फिरदे हो रब नूं? ढूंढन इया मन माहे, घरै अंदर सब वत है। जे रब नूं लभना ही तो अपने अंदरों लभो, क्योंकि उन्हें सब कुछ तुहाडे अंदर रखे। रब मौजूद है तुहाडे विच। ढूंढन इया मन माहे, संग तुम्हारे, आखो संग तुम्हारे प्रभ बसै। रब तां तेरे नाल है। बन बन कहाँ फिराहे, वो बंदिया जंगलों च कित्थे तुरया फिरदा है, कित्थे पहाड़ां ते लभदा फिरदा है। परमात्मा तो तेरे नाल बैठा सी, जिस बापू की जगह ते बैठे हो।
इन्हें डंके दी चोट ते आख्या सी, काहे रे बन खोजन जाई। घर है अंदर सब वत है, कित्थे जंगलां च तुरिया फिरदा। चंगा हुंदा घर परिवार च रह के अंजन माहे निरंजन रहीए दी अवस्था प्राप्त करदा, पर तू ते जंगलां च जाके भी सिर च सुवाह पा के बैठा है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। गुरु नानक पातशाह की शख्सियत वेखो, साध संग दे कवारा को सतनाम श्री, इदा नहीं उच्ची आवाज, सतनाम श्री। हाजिर हैं गुरु नानक देव महाराज जी की शख्सियत नूं जदों आपां तकीए, वैसे तो मैं बेनती करा भी साडी सोच दा, साडी अकल दा शीशा गुरु नानक की शख्सियत नूं वेख ही नहीं सकता। कोई मनुखी सोच बाबे नानक दी विचार नूं बयान कर ही नहीं सकती, कारण साडे कोल समर्था नहीं है। वो समर्थ है। नंबर 2, परमात्मा सरबग है, ते जिहड़ा सरबग है ओनू अलपग कदे बयान कर ही नहीं सकता। दूजी गल, जितनी मालक ने सोच बख्शी है, अगर आप सोच विचों गुरमत दे विच तारी लावांगे तो फिर भी बड़ा कुछ मिलेगा। को सतनाम श्री। मैं बेनती करन जा रहा शख्सियत गुरु नानक देव जी की हमेशा शख्सियत 2 चीज़ां बयान करती है। नंबर 1 आकार, नंबर 2 आकार दे विचों विचार। ते सिੱਖੀ ਦਾ एक नवेकला पक्ष है, नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु नानक साहब तो आप पहलां दी गल करिए, धर्मी बंदे रब की पूजा करते सी, मूर्ति बना के आकार की पूजा। तो मैं बेनती करा, आकार की पूजा करोगे आकार तक रह जाओगे। ऐसा ही होया, आकार नूं अगे कर दिता, विचार पिछे रह गई। तो आकार की पूजा किसी मूर्ति की पूजा हो सकती, किसी देवते की पूजा हो सकती है, निरंकार की नहीं। गुरु नानक सच्चा पातशाह एक आकार दे विचों विचार लैके चले। मैं फिर बेनती करा, ध्यान नाल सुनियो। विचार नूं प्रगट करन दे लई आकार चाहिदा है। आकार विचार नूं समक्ष रखण दा एक वसीला है, एक केंद्र है। बाबा नानक जी उन्हां दा एक शरीर आकार है। तो फिर तुसी कहो विज्ञानी जी जे विचार की गल है तो गुरु नानक दा आकार। तो मैं बेनती करा, गुरु नानक पातशाह ने किते आकार नाल जोड़िया ही नहीं। बाबा नानक जी ने अपने नाल जोड़िया, किते आकार की अपनी कोई महिमा नहीं। तुसी किसे मनुख नूं मिलो, उदों तक तुसी उहदे कपड़ियां ते उहदे आकार तो प्रभावित हो जदों तक बोलदा नहीं। तो जदों बंदा बोल पाए फिर असीं उहदे शब्दां तो प्रभावित हो जाने। गुरु नानक देव महाराज जी ने विचार नूं मुख रखिया, और बाणी ये गल कहंदी है, जो तुध भावै, पढ़ो साध संगत जी, जो तुध भावै तू सदा सलामत है। वो जिहड़ा रब है ना, अकाल पुरख, जिन्हें सारी दुनिया के आकार बनाए, उहदा अपना कोई आकार नहीं। जे रब नूं मिलना है तो रब रब्बी विचार विचों मिलेगा, आकार विचों नहीं मिलेगा। इसे करके आख्या, वाहो वाहो बाणी सचखंड वसै। वो रब दा अपना कोई आकार नहीं, वो है विचार, रब्बी विचार। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे घर की गल करिए तो तुसी देखो, आकार गुरु नानक साहब जी का, आकार गुरु अंगद साहब जी का, आकार गुरु अमरदास महाराज जी का, फिर इस तरह चौथे पंजवें छेवें पातशाह सतवें पातशाह का आकार, गुरु हरकृष्ण पातशाह का आकार, किते बिरध अवस्था, किते घट उम्र वाली अवस्था है, बचपने वाली, पर विचार एक है।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਵਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? तो फिर प्रॉब्लम है अज्ञान, प्रॉब्लम है भरम। तुसी देखो सूरज चढ़िया, उल्लू दी अखां बंद ने, हुण वो अख खोले तो सूरज बिल्कुल सामने, अखां बंद ने तो सूरज बहुत दूर है। महाराज ने बचन किया, माधवे क्या कहिए भरम है ऐसा, जैसा मानिए हो ना तैसा। परमात्मा सब कुछ तेरे अंदर बख्शी बैठा है, पर तू विचार नाल जुड़िया ही नहीं। तू तो चोर लग्या पिया भी इत्थे आके भी वधिया वधिया फोटो खिंच ला। भाई साहब ने बेनती की ना, मैं बेनती करा जिहदा मोबाइल महंगा है जरा फोटो वधिया आ जाऊगी, जिहदा सस्ता फोटो थोड़ी धुंधली आ जाऊ। कैमरे 'च फर्क है ना। पर जिहड़ा कैमरा गुरु बाबे ने लाया शब्द दा, सिखो वो कैमरे तो वांझे ना हो जाओ। वो कैमरा जिदन तुहाडे ते वज गया, तुसी देखो लाइव चल रहा ते जिहदे सामने चेहरे ते कैमरा पै गया ओदी फोटो कित्थों तक चले जाएगी। ते जिदन बाबे नानक दा शब्द दा कैमरा तुहाडे ते पै गया, उदन तुहाडी फोटो गुरु नानक दे घर ते गुरु नानक दी शब्द ज्ञान दी फोटो तुहाडे अंदरों प्रगट हो जानी। आखो सतनाम श्री। हुण अज्ञानता दा महाराज दा बचन है, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। तो महाराज ने बचन किया, घरे अंदर सब वत है, बाहर किछ नहीं। तेरे अंदर अज्ञानता दा हनेरा है। हुण तुसी देखो सामने गुरु नानक खलोता है ते घोड़ी ते सवार है भाई लहणा, सामने गुरु नानक है। पुछदे ने गुरु नानक दे घर जाना है, चले भी गए, घोड़ी बन दिती ते जदों सामने आके देखिया सिंघासन ते बैठे, अच्छा यही गुरु नानक है। हुण पछताउंदे ने भी मैं ते कोई पुन खटण आया सी, कुछ सिखण आया सी, मैं ते बहुत वड्डी गलती कीती। जिहड़ा मालक बाबा आप ओहो ही मेरी घोड़ी दी वाग फड़ी आया। ये की सी? अखां दा भुलेखा, भरम सी, पता नहीं सी, अज्ञान सी। जदों ज्ञान दी अख खुली ते गुरु सामने प्रगट है। दूजा पक्ष, धन गुरु अमरदास महाराज जदों बीबी अमरों तो विचार सुनी, कह लगे बेटा मैनू गुरु नाल मिलाओगे? मैं बेनती करा, बाणी पढ़ते हो ना, सतगुरु बाजो गुरनी कोई निगुरे का है, सिखो जे अजे भी अमृत नहीं छकिया ते अमृत छको, गुरु वाले बनो। बाबा अमरदास गुरु की भाल च तुरिया। बीबी अमरो अपनी नूह राणी धी नूं पुछदे ने कौन है गुरु? आखण लगे गुरु नानक दी गुरदी दे वारस दूसरे पातशाह धन पिता गुरु अंगद साहब। कह लगे चल धीए फिर गुरु को लैके चल। जदों सामने पहुंचे धी ने आख्या बापू तुसीं ते पहले बड़ी वार मिले हो। कह लगे धीए उदों कुड़माचारी च मिलिया सी, अख अंदर दी बंद सी, नहीं वेख पाया गुरु नूं। इह की सी? भरम, अखां दा भुलेखा। जदों आकार नाल जुड़ोगे उदों विचार पिछे रह जाएगी। क्यों? आकार दे विच रिश्तेदारियां सामने आ जांदियां, शरीर सामने आ जांदा है ते विचार पिछे रह जांदी। गुरु नानक साहब जी ने सानू ज्ञान बख्शिश किया, विचार दिती।
गुर प्रसादी पाई है। तो ज्ञान मिलता गुरु कोलों, गुरु दे कोलों की मिलता है? सिक्ख्या मिलती, ज्ञान मिलता है। ध्यान देना साध संगत, डॉक्टर दे कोलों तंदुरुस्ती नहीं मिलती। किसी डॉक्टर कोल तंदुरुस्ती नहीं है, उहदे बैग च गोलियां ने, इंजैक्शन है, दवाई है, परहेज है। डॉक्टर दे कोलों बीमारी दे कारणों का पता चलता है। डॉक्टर कोलों दवाई मिलती है, परहेज मिलता है। तंदुरुस्ती तो लभनी पैंदी है, तंदुरुस्ती पैदा करनी पैंदी है। मैं बेनती करा, गुरु दे कोलों रब दा ज्ञान मिलता जे, रब अपने अंदरों प्रगट करना पैंदा है। रब अपने विचों लभना पैना है, बाहर किते नहीं। गुर प्रसादी पाई है, अंदर कपट खुलाही। इत्थे कपट पाठ नहीं, जो कपट पाठ करांगे तो फिर आउंदा छल कपट। इत्थे पाठ है अंदर कपट खुलाही। कपट दा अर्थ है कपाट, दरवाजे खुल जाने। आपां बचन पढ़ते ना, दरमांदे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करा को मेरी, दर्शन दीजे किवार मैंने दरवाजे। तो दरवाजे बंद ने किवें? कह लगे पाप कुटवारी। जिहड़ा पाप है ना, आप सोच के करदे पाप, किसी दा माड़ा, मानो दरबारी दरवाजे दे सामने गेटकीपर बैठा पाप। जिदन पाप मन च आ गया, धर्म दा दरवाजा बंद। पाप कुटवारी, दुख सुख दरबानी। जिहड़ा दुख तो सुख है, पाप तो पुत्र पैदा होए, वो दोनों दरबारी ने। ते कहन लगे फिर पाप पुण्य दरवाजा। एक दरवाजे ते गेटकीपर खलोता पाप है, दुख सुख दरबारी ने, पाप पुण्य दरवाजा। इन्हां ने तुहाडा धर्म दा दरवाजा बंद किया होया। अंदर कपट खुलाही। फिर की हुंदा है? जदों गुरु कोल आए, भरम के पर्दे सतगुरु खोले। फिर गुरु कृपा करदा, साडे भरम दे पर्दे खोल दिंदा है। गुरु नानक साहब जी दा प्रकाश होया, ते मानो गुरु नानक दा प्रकाश हासे लैके आया, खुशियां लैके आया, सुख लैके आया। जदों गुरु नानक भरम दा पर्दा खोलदा है ना, फिर पता चलता है। देखो गुरु नानक साहब महाराज भाई मरदाना तुलम्बे की धरती ते पहुंचे। महाराज नगर निवासियों को पुछदे भी तुहाडे नगर च कोई धर्मी बंदा रहिंदा है? महाराज दसो। कहंदे असीं रात कटनी है ते धर्मी बंदे दे घर ही असीं रहने हैं। कहंदे महाराज इत्थे रहिंदा सज्जन शेख, उहदा नाम है, बड़ा ईमानदार, बड़ा दानी पुरुष है। तुहाडे वर्गे साधु फकीर पहलां भी बड़ी वार उहदे कोल आया। हुण अपने अपने अंदर अंदाजा ला लिओ भी किते आपां इदां दे सज्जन तो नहीं आ, किते इदां दे दानी तो नहीं आ। महाराज भाई मरदाना जी ने लिया तो शेख सज्जन के घर पहुँच गए। भाई मरदाना जी के हथ विच एक कपड़ियां की बन्नी गंढ है। उन्हां समय च बैग टैची नहीं हुंदे सी। भाई मरदाने ने घरों कपड़े दे विच अपने कपड़े बन्ने कपोटली हथ च है। जदों शेख दे घर पहुंचे तो गुरु नानक साहब महाराज भाई मरदाने नूं एक गल आखी। कहण लगे भाई मरदानिया, ये कुछ भी लैके आवे, ना खाना ते ना पीना, बस ये गल पल्ले बलनी। हुण सज्जन शेख भाई मरदाने दे हथ फड़ी हुई पोटली नूं वार वार ध्यान नाल वेखदा है। समा पा के जल पानी लियाया। मारे कहंदे भी असीं छकिया। रात का समा होया, लंगर प्रसादा वधिया बना के लियाया। प्रसादियां ते घ्यो तुरिया फिरदा है। सब्जी दे विच घ्यो चंगा पाया होया, धनिया देगी मिर्च, सब्जी जो खुशबू आ रही महकदी। दूरों चल के आए ते बाबा मरदाना जी भाई मरदाना जी का चित करे भी हुणे ही बस छकीए, फटाफट भुख बड़ी लगी। दूजा सब्जी चो प्रसादे खुशबू बड़ी प्यारी। जदों लिया के रखिया तो बाबा नानक कह लगे भी शेख असी प्रसादा नहीं छकना, भुख ही नहीं है छकिया होया। हुण भाई मरदाना एक बार तो बाबे कनी वेखदा भी उत्तों भुख लगी, उन्ना स्वाद प्रसाद थाली च है, तो बाबा कहंदा छकना नहीं।
भाई मरदाना प्रसादे वाल वेखदा भी छकां ते बाबा नानक फिर घूरी वटदा, मरदानिया प्रसादा नहीं छकना। मोड़ दिता, रात का समा आया, दुध आया, मोड़ दिता। हुण काफ़ी समा हो गया तो सज्जन शेख कहंदा धन गुरु नानक साहब तुसीं थके टुटे आए हो, तुसीं सौ जाओ, घबराने की कोई लोड़ नहीं, डरो ना। गुरु नानक साहब कह लगे सज्जन शेख साडा एक ये असूल है भी असी जेड़े काम लई आउने वो काम जदों तक हो ना जाए असी टिक के बहिंदे नहीं, सौंदे नहीं। सज्जन शेख ने एक दो गेड़े मारे तो दूजे पासे जाके बह गया। समा होया, निगाह रात टिकी हुई। भाई मरदाना कहंदा बाबा नानक भज चलीए, उधरों कोई आवाज़ां भैड़ियां आ रही ले। मारे कहंदे कादी आवाज़ आ रही? कहंदा इंज लगदा महाराज भी पत्थर दे उत्ते ना जिवें कोई टोका तिखा कर रहा होवे, किरच किरच दी आवाज़ आ रही आ ते बाबा नानक ये करूँ जरूर कुछ, टोका तिखा हो रहा तो कृपा कर दे आपां इत्थों निकल चलीए। महाराज कहंदे भाई मरदानिया तू घबरा ना, डरना। महाराज फिर कुछ तो करिए। कहन लगे जे वो टोका तिखा करदा ते तू रबाब उतार, रबाब टंगी सी। कहन लगे आपां तीर तिखे करिए। कबीर सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक। हुण बाबा नानक जी ने शब्द शुरू कर दिता, सज्जन से ही नाल मैं चलदिया नाल चलान। महाराज वार वार सज्जन नाम लैके शब्द पढ़ते ने, उधर सज्जन दे भी कन्ना च आवाज़ पै रही। बाबे नानक ने जो अंदर दा कपाट खोलिया ना, विचार गई अंदर ते सज्जन दे हथों टोका छुट गया, हाथ कंबल लग पे, शरीर ढिला पै गया। जदों महाराज ने अंदरों दरवाजा खोलिया ना, कपाट खुले अंदरों, गुरु ने की कृपा। हुण तुसीं देखो भी सज्जन भला गुरु नानक नूं याद करदा सी भी गुरु नानक आवे। गुरु नानक पहुंचा ना, गुरु नानक नूं पता सी ये बीमार है, इहनूं ठीक करना है। महाराज ने पहुंचे, जदों शब्द पढ़िया, सज्जन शेख गुरु नानक दे सामने आके डेगी पिया, हथ जोड़ के कहंदा बाबा मेरा की बनू, मैं तो बहुत पाप किए, मैं वाकई ठगियां मारियां, मैं ठग है। मारे कहन लगे सज्जन तू सुता पिया सी ते जदों जागया उदों सवेरा। सुता पिया सी ते सुते नूं सुपना आया सी, कोई गल नहीं हुण जाग जा। मैं बेनती करा नींद इन्नी खतरनाक नहीं जिन्ना खतरनाक सुपना जे। सुपना उदों आउंदा जदों आपां सुते होईए ते नींद उदों आउंदी जदों हनेरा होवे। साडे अंदर हनेरा अज्ञानता दा, भरम दा, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध आही ते चानण बाबे नानक ने कीता। जदों सज्जन दे अंदर चानण हो गया ना, ठगियां छड़ दित्तियां ते प्रचार करन लग गया, अंदर दा दरवाजा खुल गया। हुण सज्जन दे अंदर सज्जनताई पई सी, ओदे अंदर ईमानदारी सी, ओदे अंदर संतोख सी, ओदे अंदर दानी पुरुष सी, ओदे अंदर रब सी। अज्ञानता दे दरवाजे करके बंद सी। बाबे नानक ने ओदे अंदरों प्रगट कीते दिता, दित्ती की विचार शब्द द्वारा। तो माने कहंदे सतगुर ते हर पाई है भाई। गुरु दे कोलों सिक्ख्या प्राप्त हुंदी, गुरु दे कोलों ज्ञान प्राप्त हुंदा है, गुरु बख्शिश करता है। अगे महाराज ने बचन की अंदर नाम निधान है, पूरा सतगुर दिया दिखाई। तो नाम तो भाव साडे हिरदे विच ओ वस्तु, ओ परमात्मा दा खजाना भरिया पिया है। गुरु एक सिक्ख्या दिंदा है, गुरु उपदेश दिंदा है, गुरु ज्ञान कराउंदा है। ते जदों विचार ज्ञान सानू प्रगट प्राप्त हुंदा है, साडे अंदरों ही वो बख्शिश प्राप्त हो जाती है। सतगुर दिया दिखाई रहाओ, हर का गाहक होवै सो ले पाए रतन विचारा। हुण सौदा भी है पर गाहक होना चाहिए। महाराज ने बचन कीती गाहक होवे
फिर वस्तु की कीमत पैंदी है। आपां बचन पढ़ते, विण गुण गाहक विच ही है, तो गुण सहगो जाए। गुण का गाहक जे मिले, तो गुण लाख विकाए। तो मैं बेनती करा, तुसी गाहक हो वड्डे वड्डे गायकां कलाकारां दे गंदे मंदे गाने सुनने वाले, ते फिर उन्हां दा मुੱਲ बहुता पाउंदे हो। ते जे आपां गाहक बन गए शब्द दे, फिर पाठियां दी कीमत पैगी, फिर ग्रंथियां दी कीमत पैगी, फिर गुरु के कीर्तन करन वाले कीर्तनियां दी कीमत पैगी। क्यों? ये सानू रब नाल जोड़दे ने। तुसी किड्डे वड्डियां भागां वाले हो जिहड़े गुरु दे दरबार च बैठ के शब्द नाल जुड़े हो। तुहाडे ते गुरु ने किरपा कीती। तो महाराज कहन लगे, गाहक होवे सो लै पाए रतन विचारा। ते जदों आपां चीज़ लैने आ ना, परख करके लेने भी ये बिल्कुल सही है। तुसी सोना लेंदे हो, जो भी कपड़ा लीड़ा खरीदो, कितनी बार आपां चेक करते हैं। मारे कहन लगे, बंदिया धर्म की दुनिया विच पूरे गुरु कोलों आवी, पूरे गुरु दे कोलों तैनूं पूरे गुरु की विचार मिलेगी। देखी किसी अधूरे कोल ना चला जाई। महाराज दा बचन है। कहन लगे, जे बंदा पारखू नहीं है ना, जे गाहक नहीं है, तो मारे कहते अन्ने वस मानक पया घर घर वेचण जाए। अन्ने जिहदे कोल परख नहीं, ज्ञान नहीं, गाहक नहीं, वो घर घर वेचदा फिरेगा। उन्हां परख ना होवे, अड ना पल्ले पाए, क्योंकि उन्होंने परख नहीं है इस ज्ञान दी, इस गुरमत दी, गुरबाणी दी, कीर्तन दी, कथा दी। सतगुर पातशाह कह लगे, जे आप परख ना होवे तां पारखियां पासों लै परखाए। जे आप नहीं परख तो किसे पारखू कोलों परखा लै। गुरु नानक सच्चा पातशाह महाराज पाक पटन शहर पहुंचे। गुरु नानक साहब महाराज जी ने भाई मरदाना जी नूं हीरा दिता। कहने लगे, भाई मरदाने बड़ा कीमती है, इसकी कीमत सही पवाई। भाई मरदाना सब्जी वाले को, लकड़ा वाले को, हलवाई को गए, तो वो कोई 2 लकड़ा दिंदा है, कोई मूलियां गाजरां दिंदा है, कोई 2 लड्डू दिंदा है। भी परदेसिया, ये पत्थर नूं मैं नहीं जानदा पे की है, पत्थर की कीमत की हो सकती। भाई मरदाना वापस आ गए, कहते बाबा नानक तुसी कहंदे हो हीरा बड़ा कीमती है, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ कोई 2 गाजरां दे रहा, कोई 2 लड्डू दे रहा, कोई 2 लकड़ा, इदों वध कोई मुੱਲ ही नहीं दे रहा। हुण बाबा नानक कहण लगे, पता कर भी इत्थे कोई जौहरी हैगा, जौहरी। भाई मरदाना फिर तुर पिया। हुण जौहरी पुछदा पुछदा सालसराय दे घर चला गया। सालसराय ने जदों देखिया हीरा, वो भाई मरदाने दे पैरां तो लैके सिर तक वेखदा है, ते कहण लगा, परदेसी फकीरा, तू जां तो किसी बादशाह दा एहलकार है, ते जां रब्बी फकीर है, ये तो बड़ा कीमती हीरा है। फिर सालसराय इत्थे ही नहीं टिकिया, अपने नाल अपने सेवादार नूं भाई अधरके नूं लैके गुरु नानक दे चरनां 'च पहुंचा। आउंदे ने मत्था टेकिया, ते मत्था टेक के कहण लगे, धन गुरु नानक सच्चा पातशाह। हुण गुरु नानक साहब कहंदे ने, सालसराय की करदा है? सालसराय कहंदा, महाराज जौहरीआं ते हीरिआं दी परख करदा। महाराज कहंदे, झूठ बोलदा है? सालसराय तू झूठ बोलदा है? नहीं महाराज, सारी उम्र हीरे ही परखे आ। हुण देखो बिल्कुल तैयारी हो गई। हुण सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक। धन गुरु नानक साहब कहण लगे, सालसराय ओ परमात्मा दे वल्लों तैनूं एक जिंदगी दा हीरा मिलिया, कदे ये भी परखिया ही? सालसराय ढिला पै गया, सिर मारे, नहीं बाबा नहीं, ये नहीं। मारे कहंदे, फिर पत्थर ही परखदा रहा, कदे जिंदगी दा हीरा भी परख लैंदा। सालसराय ने बेनती की, बाबा कृपा कर ते घर चरण पा। गुरु नानक पातशाह महाराज सालसराय दे फिर घर चरण पाए, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन मारे पहुंचे। ते जदों सालसराय दे घर गुरु नानक गए ना, उदों सालसराय ने बेनती की, महाराज एक बचन करो,
ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਿੱਖਾ ਕਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਡੀਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਰੇ ਕਦੀ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ। ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ। ਅੰਦਰ ਖੋਲਾ ਦਿਵ ਦਿਸ਼ਟ, ਅੰਦਰ ਖੋਲਾ ਦਿਵਸ ਦਿਸ਼ ਦੇਖੈ ਮੁਕਤ ਭੰਡਾਰਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਦਿਵ ਦਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਇਆ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਲੱਕੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਕੜ ਗੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਹੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸਿੱਖਾ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਨੇਕ ਹੈ ਜਿਉ ਕਰੇ ਬਸੇਰਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੱਥ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਮਹਿਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਲ ਕੀ? ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ। ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸੋਈ ਆਖੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ੁਭ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਫਸੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰਖੀਆਂ ਵੱਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਅਮੁੱਲ ਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਤਨ ਮਣੀ ਗਲ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਕੀਮਤ ਪਾਵੈ, ਕੜਛੀ ਸਾਉ ਨ ਸੰਭਲੈ ਭੋਜਨ ਰਸ ਖਾਣੈ, ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਸ ਹੈ ਕਮਲੈ ਨਾ ਸੰਝਾਣੈ, ਨਾਭ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗਦੈ ਫਿਰਦਾ ਹੈਰਾਣੈ, ਗੁੱਜਰ ਗੋਰ ਸਵੇਰ ਕੈ ਖਲ ਸੂੜੀ ਆਣੈ, ਬੇਮੁਖ ਮੂਲੋਂ ਕੁੱਥਿਆ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਜਮਾਣੈ। ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਮਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕੜਛੀ ਕਦੇ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਫੇਰੋ, ਖੀਰ 'ਚ ਫੇਰੋ, ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਫੇਰੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੜਛੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ।
ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਭੀ ਚ ਕਥੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਡੱਡੂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਚ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁੱਜਰ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਖਲ ਸੂੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਬੇਮੁਖ ਮੂਲੋਂ ਕੁੱਥਿਆ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਜਮਾਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿੱਖਾ ਕਿਧਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੀਰੇ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਤਰੇ ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਦਾ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਗਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਜਗਤ ਉਲੰਘੇ ਜਾਏ। ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀਆਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਖ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਰਖ ਪਈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਖੀਆਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਗੁਰਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਅਮੁੱਲ ਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰੋ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪਰ ਭੇਟਾ ਸੀਸ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਲਗੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀਓ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।